श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सब जानते ही हैं कि अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास का बहुत ही महत्वपूर्ण महीना शुरू हो चुका है। अधिक मास की पंचमी तिथि को करने के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो निश्चय ही आप अमीर हो जाएंगे। धन से आपके घर में तिजोरियां भर जाएंगी। धन संपदा की आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। इस बार आप सब ये जानते हैं कि श्रावण मास के बीच में ही अधिक मास आ गया है। ये संयोग 19 वर्षों बाद बना है। इससे पहले 2004 में श्रावण मास में अधिक मास आया था। इस बार 19 वर्षों बाद हरि और हर का मिलन हो रहा है। हरि यानी कि विष्णु भगवान जी, उनका महीना ये पुरुषोत्तम मास है और श्रावण मास भगवान शंकर को समर्पित है। जब ये दोनों एक साथ इकट्ठे आते हैं तो हरि और हर का मिलन होता है। इस महीने में जो भी आप पूजा पाठ अर्चना उपासना मंत्र जप दान यज्ञ करते हैं, उसके फल की प्राप्ति आपको अन्य दिनों की पूजा की अपेक्षा हजारों गुना ज़्यादा मिलती है। अब आपको अधिक मास की पंचमी तिथि पे एक विशेष उपाय करना है, जिससे आपके घर में धन संपदा निरंतर बढ़ती चली जाएगी। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पैसों की आपके पूरे जीवन में कभी भी कमी नहीं रहेगी। इस बार पंचमी तिथि 23 जुलाई रविवार को आ रही है, क्योंकि इस बार तृतीय तिथि 2 हैं। 20 और 21 को दोनों दिन ही तृतीय है, तो इस हिसाब से पंचमी तिथि 23 जुलाई 2023 को होगी। इस दिन रविवार पड़ रहा है। आपको गन्ने के रस से एक बहुत ही छोटा सा उपाय अपने घर में करना है। आपको मंदिर नहीं जाना, अपने घर में ही इस उपाय को करना है और इस उपाय को आपने तुलसी जी के क्यारी में करना है। अब आप कहेंगे कि रविवार को तुलसी जी पर तो जल नहीं चढ़ाया जाता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तुलसी जी पर जल चढ़ाने की बिल्कुल मनाही है। तुलसी जी पर आप जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन तुलसी जी के पौधे में, मिट्टी में, उसकी जड़ में आप गन्ने के रस का यह उपाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। पूज्य गुरुजी ने बताया है, धन संपदा को बढ़ाने के लिए आपको धनवान बनना है। तो श्रावण मास में जो इस पर अधिक मास आ गया है, उसकी पंचमी तिथि को आप यह गन्ने के रस का उपाय करिए। आप एक दिन पहले गन्ने का रस अपने घर में ले आइए। अपने घर से बर्तन लेकर जाइए। गन्ने का रस आप अपने बर्तन में लीजिएगा। दुकान वाले से जो आप गन्ने का रस लेंगे उसमें नमक नहीं मिला होना चाहिए, उसमें बर्फ़ नहीं मिली होनी चाहिए। शुद्ध और साफ़ गन्ने का रस अपने बर्तन में आपने लेकर के आना है और सुबह नहा धोकर रविवार के दिन आपने उल्टे हाथ में इस गन्ने के रस के पात्र को ले लेना है और अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा गन्ने का रस डालना है। तुलसी जी के क्यारे के पास जाना है। तुलसी जी की क्यारी में, तुलसी के पौधे में आपने अपना नाम और गोत्र बोलते हुए धीरे से गन्ने के रस को अंजलि से छोड़ देना है। फिर आपने दोबारा अपनी हथेली में थोड़ा सा गन्ने का रस डालना है। फिर से आपने अपना नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी के पौधे में, मिट्टी में आपने डाल देना है। ऐसा आपने 7 बार करना है। 7 बार आपने अपनी हथेली में, सीधे हाथ की हथेली में गन्ने के रस को लेकर के तुलसी जी के पौधे में छोड़ देना है। 7 बार आपने अपना नाम और गोत्र बोलना है और अंत में आपने माता से, भगवान विष्णु से अपने आप को धनवान बनने की और आपके घर में धन संपदा की कभी भी पूरे जीवन कमी ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगेगी। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी। व्यापार और व्यवसाय नहीं चल रहा है तो वह चलने लगेगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। सुख समृद्धि और खुशियां आपके घर में दस्तक जरूर देंगी। इस उपाय को आप पंचमी तिथि के दिन ज़रूर करिए। बहुत ही सरल उपाय है। इसे आपने अपने घर में ही करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, मंदिर में नहीं जाना। अगर तुलसी आपके घर में नहीं है तो आप तुलसी का पौधा पहले ही ला करके अपने घर के गमले में या क्यारी में लगा लीजिए। तो आप इस उपाय को अपने घर में ज़रूर करिए। पंचमी तिथि
23 जुलाई रविवार की है, तो आपने 23 जुलाई रविवार को यह गन्ने के रस का उपाय करना है। अब दूसरा उपाय आपने 24 जुलाई को सोमवार के दिन करना है। अधिक मास का पहला सोमवार 24 जुलाई को है। सावन के 2 सोमवार आ चुके हैं, लेकिन अधिक मास का पहला सोमवार 24 जुलाई को है। 24 जुलाई को आपने बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके घर में बहुत परेशानी चल रही है, आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से अधूरी है, वह पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं अधिक मास के पहले सोमवार को यह उपाय आप करिए। आपने लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आप लेंगे साफ सुथरा, और बेलपत्र की ठूठ होती है उसको आप तोड़ लीजिए। अब इस ठूठ से आपने क्या करना है, थोड़ा सा चंदन घोल लेना है। पीला चंदन आपने लेना है। एक कटोरी में थोड़ा पीला चंदन लीजिए और उस ठूठ को उस चंदन के पेस्ट में डुबा करके तीनों बेलपत्री के ऊपर, जो तीनों पत्तियां हैं बेलपत्री की, उसके ऊपर 108 बिंदी लगा देनी है चंदन से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब आपने सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना है। जल का लोटा आप लेकर के जाएंगे। पहले आप जल अर्पित कर देंगे, उसके बाद आपने इस 108 बिंदी वाले जो बेलपत्र है इसको देवी अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम ही है। शिवलिंग पर जो बीच में मोटी सी लाइन होती है जलाधारी पर, वहाँ पर आपने इसको छुआना है, टच करवाना है, छोड़ना नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और इसको अशोक सुंदरी वाले जगह पर टच कराना है। फिर आपने कटी भाग पर इसको स्पर्श करा देना है। फिर आपने सबसे बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके और शिवलिंग के ऊपर आपने इसको बेलपत्री को रख देना है। बिंदी वाला भाग नीचे की ओर टच करेगा शिवलिंग पर, और आपने अपनी मन की मनोकामना बाबा से कहनी है, जो कि बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, परेशानी है, दुख है, संकट है, कष्ट है, जो भी बात है अपने श्रद्धा भाव से पूरे प्रेम से आप बाबा को कहेंगे। और दूसरा उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ, ये भी यदि आपके घर में दुख है, संकट है, कष्ट है, बहुत परेशानी है, नज़र दोष है, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशानी है, तो आप यह उपाय ज़रूर करिए सोमवार के दिन, अधिक मास के दिन। आप ये उपाय सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए 5 बेलपत्र। बेलपत्र साफ़ सुथरे होने चाहिए, और एक स्टील के पात्र में आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। एक छोटे से लोटे में कच्चा दूध ले दीजिए, और एक पात्र में आपने जल लेना है। दूध आप तांबे के पात्र में नहीं डालेंगे। अब आपने 5 बेलपत्र लेकर के और इन दोनों पात्र को लेकर शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर सबसे पहले आप शिवलिंग पर 5 बेलपत्र रखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब आपने दोनों हाथों से, एक हाथ में आप जल का पात्र है, एक हाथ में आपके दूध का पात्र है, दोनों पात्रों को इकट्ठा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। दोनों पात्रों की धार एक हो जानी चाहिए जब आप समर्पित करें। धीरे धीरे समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, और फिर बाबा से हाथ जोड़कर अपने मन की मनोकामना, जो भी दुख, तकलीफ, दर्द है, जो भी काम आपका नहीं बन रहा है, आप बोलेंगे। पूज्य गुरु जी ने अधिक मास में किए जाने वाले यह उपाय आपको बताए हैं, तो वहीं से मैं कथा से सुनकर आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।